को ले लूँ क्विकली ब्रेक से पहले। जल साहब, आप पाकिस्तान तो जाहिर चाहेगा कि अफगानिस्तान में अमन हो, यहाँ पर स्टेबिलिटी हो, चीन भी चाहेगा, लेकिन बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जैसे हिंदुस्तान है, वो चाहेंगे कि अफगानिस्तान में अमेरिका के, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी यही होगी कि दोबारा वहाँ पे खाना जंगी हो, वहाँ पे मामला ठीक ना हो सके। आपको क्या लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, ये कहना कि हिंदुस्तान कोई इफेक्टिव किरदार अदा कर सकता है एज अ स्पॉइलर, तो ये एक फॉर फेच्ड आइडिया इसलिए होगा कि अफगानिस्तान के तमाम फैक्शंस इस वक्त अमन के ख्वाह हैं। तालिबान भी अमन चाहते हैं और जितने बाकी फैक्शंस हैं वो सब लोग भी, और बहसीयत कौम उन लोगों ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। 40 बरस की बात हम कर रहे हैं रशियन इन्वेजन के बाद से, तो वहां भी अमन की ख्वाहिश है। पाकिस्तान भी इस बात का मुतमन्नी भी है और तमाम तर कोशिशें भी कर चुका है और अभी भी कर रहा है कि वहां पे अमन हो। ये अब्दुल्ला का विजिट जो है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इंतहाई अहम हैसियत रखता है, क्योंकि जिस अदम एतमाद की बात हम कर रहे हैं, या उनकी नदरन एफिलिएशन या नॉन पख्तून का रिप्रेजेंटेटिव होना और इस वक्त रिकंसिलिएशन कमेटी को हेड करना एक इंतहाई अहम पोजीशन है। अब ये बात भी बड़ी दुरुस्त है और मेरे ख्याल में बड़े कॉम्प्रिहेंसिव दो व्यूज आपके पास अमेरिका से और रुस्तम शाह मोहम्मद साहब का आ गया है कि ये सारा कुछ आप तक कफ नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत बड़ी एफर्ट है। अगर 2 डेकेड्स की तालिबान की स्ट्रगल है और 2 डेकेड्स की अशरफ गनी और कारज़ई और अब्दुल्ला साहब की हुकूमत है, और अब्दुल्ला साहब की उस वक्त नदरन अलायंस की एक जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन था अमेरिकन फोर्सेस के साथ, उस सारे माजी को अगर सामने रखें तो अब माजी को भुला के आगे बढ़ना होगा। और अगर नॉन इंटरफेरेंस रहे, मैं आपको एक पंच लाइन दे देता हूं कि अगर अमेरिका, पाकिस्तान और कोई अपनी विल इंपोज न करना चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से अफगान आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। वो अपने मसाइल हल कर सकते हैं, उसमें कल्चर भी होगा, ट्रेडिशन भी होंगी, मजहब भी होगा और सियासत भी होगी, लेकिन वो हल करने की सलाहियत रखते हैं और वो इसका हल भी ढूंढ लेंगे। देखिए, ख्वाहिश होना एक बात है और कैपेबिलिटी होना बिल्कुल दूसरी है। ये जो हम बात करते हैं ना कि हमने 80,000 शहादतें हुई, हमारा इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, उसमें हमारी माजी की गलतियां भी शामिल हैं। उसमें हमारा जो उस वक्त अमेरिकन फोर्सेस के साथ कोऑपरेशन था, जिस तरीके से तालिबान के खिलाफ हमने ताउन किया, बरी और हवाई रास्तों का, जिस तरह के हमने उनको बेसिस प्रोवाइड कर दिए, तो उसका एक रिएक्शन आया था जो आया और गुजर गया। और अब जो तालिबान हैं उनके साथ बात देखिए, समझने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान बेशक ये कहता रहे वो प्रोपेगेट पूरी दुनिया में करेगा, लेकिन पाकिस्तान न कोई प्रॉक्सी वार कश्मीर में कर रहा है न वो करना चाहता है। उनका ये नैरेटिव रहा है कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो यहां से तालिबान एंड फ्रीडम फाइटर्स जाएंगे और अफगानिस्तान जो कश्मीर के अंदर एक फ्रीडम की स्ट्रगल हो रही है उसको रीइंफोर्स करेंगे और इसकी मुआवनत पाकिस्तान करेगा। ये वो नेगेटिव नैरेटिव है जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया को बेचता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना कोर्स करेक्शन कर लिया है और अब एक स्ट्रेटजी है नॉन इंटरफेरेंस की। पाकिस्तान किसी किस्म की प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये बात दूसरी कि जी वो हमें यहां से एंगेज करेगा और उसी तरह की बिलवास्ता किस्म का जवाब कर सकेगा। आप समझते हैं कि हिंदुस्तान की कैपेबिलिटीज क्या खत्म हो गई है? अफगानिस्तान, हिंदुस्तान की आज कैपेसिटीज नहीं है अफगानिस्तान? बिल्कुल, मैं ये समझता हूं नहीं, मैं ये इसलिए नहीं समझता हूं, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन अगर हमें फिर ये मानना पड़ेगा कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला और नदरन अलायंस उनके हाथों में खेल रहे हैं हिंदुस्तान के, तो फिर आप कह सकते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी है। मेरा अपना ये ख्याल है कि हिंदुस्तान को एक पुरअमन और स्टेबल अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। नंबर 1, हिंदुस्तान की वहाँ $2.5 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट उस वक्त महफूज हो जाती है जब अफगानिस्तान में अमन हो। अगर वहाँ पे खाना जंगी शुरू हो जाए तो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है उनकी बेकार चली जाएगी। नंबर 2, हिंदुस्तान एक एनर्जी डेफिसिट मुल्क है और सेंट्रल एशिया से हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज का मोहताज है।
अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो हिंदुस्तान चाबहार के रास्ते सेंट्रल एशिया के साथ रवाबित करके उनसे चीप इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह ले सकता है, जो कि उनके लिए एक बड़ा कंसर्न है और वहाँ पे डिमांड भी है और उनकी ख्वाहिश भी है। नंबर 3, मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर तालिबान की हुकूमत भी कायम हो जाए तो वो भी, बाद लोग इससे सरप्राइज होंगे, वो भी हिंदुस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है, जिसमें सारी दुनिया की मदद की इनको ज़रूरत है, कि कोई रीजनल मुल्क इतना बड़ा जैसे हिंदुस्तान है, जिनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उनको वो उनके साथ हॉस्टाइल एटीट्यूड अडॉप्ट करें और वो जो उनकी मदद वगैरह ख़त्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें ज़रा डिस्पैशनेटली देखना चाहिए। ये बात बार बार कहना कि वो स्पाइडर होगा, ये होगा, वो होगा, हो सकता है कि वीज़ा भी पाकिस्तान उसका कोई इतना उनके वो हो, किरदार हो, लेकिन अफगानिस्तान के अमन के हवाले से वो कभी ये नहीं चाहेंगे, हिंदुस्तान कभी नहीं चाहेगा। चीन वगैरह का तो सारा वन बेल्ट वन रोड का वहाँ से वाबस्ता है, लेकिन हिंदुस्तान भी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पे बदअमनी हो, वहाँ पे खाना जंगी हो, और उनके जो इरादे हैं, जो सेंट्रल एशिया के साथ एक्सेस है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो सारी अकारत चली जाए। ठीक, अब्दुल्ला रियाद साहब, हिंदुस्तान की नीयत नेक ही हो सकती है अफगानिस्तान के हवाले से। मैं इस पे दोनों मेरे दोस्तों का व्यू मोर और लेस सेम ही है। यूनिवर्सली अगर आप एनालाइज करें तो आप इस चीज को देखें कि अफगानिस्तान के तमाम फोर्सेस, इफ दे एग्री टू ए सोल्यूशन और एक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में आती है, जिसके अंडर राइटर्स ग्लोबल एंड इंटरनेशनल फोर्सेस, वो फोर्सेस जिन्होंने अफगानिस्तान को एक थिएटर ऑफ वॉर पिछले 40 साल से बनाए रखा, सुपर पावर्स एंड इंटरनल फैक्शंस एंड रीजनल इनसिक्योरिटीज एंड इंटरेस्ट, जब वो सारे फैक्टर एलिमिनेट हो जाते हैं या मार्जिनलाइज हो जाते हैं या रिकंसाइल कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा न्यू अलायंस इमर्ज करता है टुवर्ड्स पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसमें सुपर पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट गोइंग टू वॉक आउट ऑफ अफगानिस्तान नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस, ये हमें भूल जाना चाहिए। वो एक स्टेबल इंटरेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अमेरिका, मैं नहीं देख रहा कि अगली अप्रैल मई के बाद अमेरिका वहां पे एक डिक्लेरेशन ऑफ पीस हो जाएगा और अमेरिकन वुड पुल आउट द फोर्सेस, और उसके बाद उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा अफगानिस्तान में। उनका इंटरेस्ट इंटरलिंक्ड होगा, उनका कंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करना और इस डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द एंड एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज जो उस अगर उनके फोर्सेस होंगे ही नहीं, अगर उनकी फोर्सेस होंगी नहीं तो बैलेंस ऑफ पावर कैसे रखेंगे वो, फोर्सेस ही नहीं होंगी ग्राउंड। आई एम ऑफ द व्यू के फोर्सेस के साथ बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, इकोनॉमिक